गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। इस पीडी करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों आज से हम लोग 2022 के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जनवरी मंथ का कर लेंगे कंप्लीट, कल हम लोग फरवरी मंथ का कर लेंगे और उसके बाद जो न्यू बुकलेट आएगी मार्च के बाद तो फिर हम लोग मार्च मंथ का भी कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ जब तक न्यू बुकलेट आएगी मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो 2021 के बीच का है उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूंगी। तो कृपया आप लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर पे भी बहुत ध्यान देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को, जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अंडर 19 एशिया कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। दक्षिण कोरिया जो है, साउथ कोरिया, इसने घोषणा की है कि 2026 तक ही आर्टिफिशियल सन को बना लेगा। किस देश ने महाराजी, और आप सबको पता भी होगा चाइना ने अपना आर्टिफिशियल सन बना लिया। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पे द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, अपने ऑस्ट्रेलिया में जो द्वीप हैं अब उनका नाम जो है वो महारानी एलिजाबेथ के नाम पे रखेंगे। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता सोकल ने जीता है। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य की पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स? तो देखिए, केरल के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किस लिए? तो नस्ल संरक्षण के लिए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितनी सारी परियोजनाएं हैं ना, उन सबको तो एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। केरल की हाईकोर्ट जो है वो देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। उसके बाद साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो देखिए, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा हेतु दया प्रकाश सिन्हा, नाम याद रखिएगा दोस्तों, दया प्रसाद सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। उसके बाद सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो राइट टू पी अभियान जो है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया। तो इसका नाम याद रखिएगा, राइट टू पी, और महाराष्ट्र में शुरू किया गया। और किस लिए है? तो सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने हेतु। किस देश में फ्लोरा संक्रमण का पहला मामला आया है? तो देखिए, इजराइल में फ्लोरा संक्रमण का पहला मामला देखा गया है। उसके बाद 2 जनवरी को इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस्पात मंत्री के नए सचिव बन गए हैं संजय कुमार सिंह। किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अजय कुमार कक्कर जी को KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है फ्रेंड, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2021 में भारत में 126 बाघों की मृत्यु हुई। बहुत दुखद बात है, लेकिन ये न्यूज़ है। उसके बाद देखिए, किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्रांस ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद, मतलब आप सबको पता होगा ना, जो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री है, ब्रेग्जिट के बाद जब 27 बचे, ब्रिटेन चला गया तो पहली बार फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। 3 जनवरी को कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? बहुत अच्छी बात और बहुत इंपॉर्टेंट भी। हिमाचल प्रदेश जो है फ्रेंड्स, वो हिमाचल प्रदेश पहली धुआं युक्त
धुआं मुक्त राज्य बन गया है, इंडिया का पहला धुआं मुक्त राज्य। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम सब। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो देखिए पाकिस्तान के क्रिकेटर है मोहम्मद हफीज़, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, स्मृति मंधाना जी को पूरे साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना को। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान को शुरू किया है। किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, रोहित कुमार जी को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उड़ीसा राज्य 2021 में जीएसटी संग्रह में शीर्ष पे रहा है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सबको ये पता भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे भी मनाया जाता है 4 जनवरी को। उसके बाद 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकन कंपनी कौन बनी? तो देखिए फ्रेंड्स, एप्पल जो है वो 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इसका पहुंच गया है बाजार मूल्य। ठीक है, सोचिए कितना अधिक, हमारे इंडिया की जो जीडीपी है वो है 3 ट्रिलियन, 2.98 है, अभी बढ़ गया था। तो इतना ट्रिलियन जो डॉलर है ये हमारी जीडीपी है, और इतना ट्रिलियन डॉलर एप्पल की बाजार मूल्य भी हो गई है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग। किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रांस ने कोविड-19 की नए वेरिएंट IHU की खोज की है। उसके बाद है, इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो देखिए जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता को संभाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जर्मनी इस बार G7 की अध्यक्षता करेगा। उसके बाद ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल जी को ONGC की पहली महिला CMD के रूप में नियुक्त किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला CMD हैं। उसके बाद जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो देखिए फ्रेंड, जम्मू कश्मीर जो है जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक में पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो G अशोक कुमार ने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो तेलंगाना राज्य जो है ये सबसे अधिक ODF गांव में शीर्ष पे रहा है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ओपन डिफेक्शन फ्री जो होता है, तो सबसे अधिक ओपन डिफेक्शन फ्री गांव जो कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व पक्षी दिवस, वर्ल्ड बर्ड्स डे मनाया जाता है 5 जनवरी को। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लद्दाख में लोसार महोत्सव मनाया गया। उसके बाद है, फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिसान ए लतीफ़ को फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसान ए लतीफ़ को। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पे एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखिए जो दक्षिणी ध्रुव है अटलांटिक, तो सॉरी अटलांटिक मैं कह रही हूँ, तो देखिए वहाँ पे मतलब एकल यात्रा, अपने से यात्रा, अंटार्कटिका के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब खुद से यात्रा करने वाली अकेली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो हरप्रीत चंडी। ठीक है। उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी मिली है, इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ओमिश्योर। ओमिश्योर क्या है फ्रेंड्स? तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोरोना का, ये स्वदेशी किट है, मतलब ये अपने देश में बनाया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त हो गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, उड़ीसा का एक जिला है गंजम जिला, ठीक है, वो अब पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त हो चुका है, वहाँ पे बाल विवाह नहीं होते, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए अमेरिका भारत व्यापार परिषद जो है इसके प्रमुख बन गए हैं अतुल केशव।
आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा रिकॉर्ड निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आप सबको पता ही होगा, चाइना ने ऐसा किया है। किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो गूगल ने किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए $500 मिलियन में किया गया इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई, नाम सिंप्लीफाई का अधिग्रहण कर लिया। नाम क्या है फ्रेंड्स? सिंप्लीफाई है। और किसने अधिग्रहण किया है? तो गूगल ने किया है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनमार्क को किया गया है। उसके बाद अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो जेसी चौधरी जी ने अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, जिसकी हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, हरियाणा में। तो गुरुग्राम कहाँ पे है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा, एनसीआर का भाग है। तो उसके बाद 102वां देश कौन सा बन गया है? एंटीगुआ और बाराबूडा। एंटीगुआ और बाराबूडा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। उसके बाद है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो चेन्नई हवाई अड्डा भारत का एकमात्र हवाई अड्डा बन गया है, जो टॉप 10 की सूची, मतलब इंडिया के जो वर्ल्ड के जो टॉप 10 हैं उसमें शामिल हुआ है चेन्नई हवाई अड्डा। उसके बाद है भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए क्रिप्टो वायर ने इसको लॉन्च किया और इसका नाम क्या है? क्रिप्टो इंडेक्स IC15, ठीक है। और ये क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी पे नज़र रखेगा और ये देश का पहला है, ठीक है, क्रिप्टो इंडेक्स IC15। ध्यान देंगे, क्रिप्टो इंडेक्स IC15 और किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म में पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो श्रीलंका ने किया है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अतुल केशव को। किसने असम राइफल्स के 20वें आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विकास लखेरा ने असम राइफल्स के 20वें आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। उसके बाद है जल संरक्षण के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, जल संरक्षण के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए धनुष्का गुनाथिलाका जो है श्रीलंका के क्रिकेटर थे, मतलब हैं, माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। उसके बाद 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत को आए थे वापस। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की है? तो देखिए जनरल बिपिन रावत के नाम पे मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद खेलो इंडिया गेम्स 2023 में किस राज्य में करने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो है ये मध्य प्रदेश में करवाई जाएगी। कहाँ पे फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पहले अश्वेत ऐसे अभिनेता हैं जिनको ऑस्कर मिला था और इनका नाम है सिडनी पोइटियर। सिडनी पोइटियर। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो देखिए ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा। इसका नाम है निरामय
और कहाँ शुरू की गई है? असम में। उसके बाद है फ्रेंड्स यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। उसके बाद 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स 14 सितंबर को मतलब नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान देंगे। उसके बाद है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो नौदिर वेक अब्दुस रोतरूब, सॉरी मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, इन्होंने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है। उसके बाद है फ्रेंड्स 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव है जिसको राजस्व गांव घोषित कर दिया है। उसके बाद है किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल खिताब जीता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। एडिलेड इंटरनेशनल जो है चैंपियनशिप, इसे एस्ले बार्टी ने जीत लिया है। किसने दोस्तों? एस्ले बार्टी ने। उसके बाद डेल्टा क्रॉन नामक एक नया वेरिएंट कहाँ पाया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, डेल्टा क्रॉन कहाँ पाया गया? साइप्रस में पाया गया। डेल्टा क्रॉन देखिए IHU पाया गया फ्रांस में, और डेल्टा क्रॉन कहाँ पाया गया? साइप्रस में। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? कब? तो बहुत दो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। कब फ्रेंड्स? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। उसके बाद है फ्रेंड्स 10 जनवरी को कहाँ पे लोसांग महोत्सव? तो देखिए लोसार महोत्सव लद्दाख में और लोसांग महोत्सव सिक्किम में, कंफ्यूज मत होइएगा, लोसार महोत्सव लद्दाख में और लोसांग महोत्सव सिक्किम में, ठीक है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भरत सुब्रमण्यम जी जो है वो भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उसके बाद 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे जो है वो मनाए जाते हैं 11 जनवरी को। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे देखा गया है? तो देखिए यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है 2021। केवाड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केवाड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया फ्रेंड्स? एकता नगर रेलवे स्टेशन। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि केवाड़िया रेलवे स्टेशन कहाँ पे है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ा के 180 दिन कर दिया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने ऐसा किया है। IPL के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो का स्थान किसने ले लिया है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटा ग्रुप ने अब वीवो का स्थान ले लिया IPL के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत लॉन्च किया है रेलवे सुरक्षा बल ने। उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? तो जापान और सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस बार का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2 देश टॉप पे रहे हैं, हमेशा जापान रहा करता था, इस बार जापान और सिंगापुर दोनों टॉप पे रहा है। उसके बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो कोच्चि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम सब। दिसंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए फ्रेंड एजाज पटेल जी को दिसंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा को। ध्यान दीजिएगा, हर्षाली मल्होत्रा को। किस बैंक ने MSME के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने MSME के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल को लॉन्च किया है। किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वो किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं दोस्तों, हैं नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थे। आज ही के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि इनकी मृत्यु हो गई है 2 मंथ के बाद। हालांकि अधिक दिन तक स्वस्थ नहीं रह पाए जब हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, सुअर का हार्ट मानव में
एक ही 2 वीक ये स्वस्थ रह पाए, उसके बाद ये हॉस्पिटलाइज्ड ही रहें। तो कल इनकी मृत्यु हो गई, आज के न्यूज़पेपर में ऐसा दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा इनका नाम है डेविड बेनेट और ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो तस्नीम मीर जो है ये जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई हैं। उसके बाद भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबो कहाँ पे निधन हुआ है गुलाबो का? तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में हुआ है निधन, और ये भारत की सबसे पुरानी भालू थी, इसका नाम था गुलाबो, ठीक है। उसके बाद जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप सबको पता होगा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2 साल पे आता है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है ये, के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पे है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन है। दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये दक्षिण कोरिया की है पॉस्को, और इसने गुजरात में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है, ठीक है। उसके बाद है इसरो के नए चीफ किससे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको आने वाले एग्जाम्स में दिख ही जाएगा। तो देखिए इसरो के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो एस सोमनाथ जी बन गए हैं। उसके बाद इतिरा डेविस को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? इतिरा डेविस को देखिए फ्रेंड, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के के एमडी एंड सीईओ बन गई हैं ये। 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन किया गया है? तो बिनीसा उमाशंकर का चयन किया गया है। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुरू किया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। उसके बाद किस राज्य का कुबलाम्बी गाँव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गाँव बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, केरल का ये गांव है कुबलांगी गांव, जो कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। उसके बाद 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो देखिए कचाई लेमन जो है ये फेस्टिवल मणिपुर में शुरू हुआ है। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया? इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट प्राइवेट बैंक जो है ये भारत का बन गया है एचडीएफसी बैंक। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। किस देश में तैयार दुनिया की सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो देखिए रसिया की है, इसका नाम क्या है? तो व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबने देखा होगा पंजाब में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी तो उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्ष है इंदु मल्होत्रा, ठीक है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदल के क्या कर दिया है? तो जो ट्रेन गार्ड का पद होता था उसका नाम अब कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है। उसके बाद है 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो लक्षद्वीप ऐसा बन गया है जिसने 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कर दिया है। ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद है दोस्तों, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी के लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नाओमी ओसाका जो है ये सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है, नाओमी ओसाका। कौन अमेरिकी सिक्के पे दिखाई देने वाली पहली और श्वेत महिला है? तो माया एंजेलो जो है ये अमेरिकी सिक्के पे दिखने वाली पहली और श्वेत महिला है, ठीक है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। उसके बाद सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो असलान कर्तसेव ने जीता है सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब।
किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट पेश की है? तो देखिए भारत ने रेडियो फ्रीक्वेंसी से पहचान की जाएगी ऐसी पासपोर्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट को पेश किया है। किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो देखिए केरल का जो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज संगठन है इसको अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड मिला है। उसके बाद भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहली बात, पासेक्स किस दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और रसिया के बीच में होता है। और ये किस कहाँ पे हुआ है? तो अरब सागर में हुआ है। ठीक है, अरबियन सी में ये हुआ है। उसके बाद कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है योग्यता। क्या नाम है फ्रेंड्स? योग्यता। ठीक है। उसके बाद है किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं ये। इनको क्लाइव लॉयड इनको नाइटहुड पुरस्कार मिला है। उसके बाद किस नाइटहुड पुरस्कार नहीं, एक्चुअली ये लंदन का सबसे ऊंचा ये है। उसके बाद किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। उसके बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बन गई है? तो सविता पुनिया जो है ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बन गई हैं। ऊँटों के लिए दुनिया का सबसे पहला होटल कहाँ बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, सऊदी अरबिया में ऊँटों के लिए पहला होटल बनाया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बना दिया है? तो चाइना ने अपना सूरज, अपना चांद और कोरोना सब कुछ बनाया है। उसके बाद पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो पर्याय महोत्सव कर्नाटका में मनाया गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? तो साइलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, गुजरात में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। उसके बाद है 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, ये 9वां संस्करण था महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की, और ये कहाँ शुरू हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। कियन को अपना 17वां स्थापना दिवस किसने मनाया 19 जनवरी को? तो NDRF ने अपना 17वां स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो लेवाडोस्की ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रॉबर्ट लेवाडोस्की। उसके बाद है किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एल्बर्ट बोर्लो को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो रोबर्टा मैट्सोला ने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है। कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया? तो देखिए दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज को खोला गया। उसके बाद मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी है? तो देखिए फ्रेंड्स, मेघालय कैबिनेट ने 5 साल के लिए बढ़ा दी है सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा। और ये पहली यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ पे है? तो दुबई में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम सब। किसकी अध्यक्षता में 2022 में पहली ब्रिक्स शेर्पा का आयोजन किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट है, चीन की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेर्पा का बैठक का आयोजन किया गया। कौन ICC T20 विमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुआ है? तो स्मृति मंधाना जो है वो ICC T20I विमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हो गई हैं। किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो इजराइल ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इजराइल ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। नू संतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आना ही आना एग्जाम में। तो नू संतारा जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई है, नू संतारा। उसके बाद है फ्रेंड्स, वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विराट कोहली वनडे मैच में भारत के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। किस देश के वैज्ञानिक ने एक्सरे कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो देखिए स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा
महात्मा गांधी के नाम पे रखा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मॉरिशस ने अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा है। उसके बाद किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 50वां स्थापना दिवस मनाया इसमें कौन कौन, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर ध्यान देंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो एनजाइटी को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनजाइटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। उसके बाद आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं, तो बाबर आजम बन गए हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं सारा गिल। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, जारा रदरफोर्ड जो है ये दुनिया भर में अकेले से उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। जेरी हैमलेट ने को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है, तो देखिए जेरी हैमलेट जो है ये जम्मू कश्मीर का, इसको दूध गांव घोषित किया गया है। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है, तो सुष्मिता सेन ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू की है, इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी पहल है। गुजरात के चिड़ियाघर ने, सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने इसको शुरू किया, एडॉप्टर एन एनिमल। ठीक है, उसके बाद 23 जनवरी को किनकी 125वीं जयंती मनाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई है 23 जनवरी को। 23 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है फ्रेंड्स, ऑपरेशन खात्मा नामक पुरस्कार किसने लिखा है, तो आरसी गंजू एवं असनवी भटनागर ने ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक को लिखा है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, इंपॉर्टेंट है, पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। उसके बाद भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है, तो प्राजक्ता कोली। क्या नाम है इनका, प्राजक्ता कोली जो है ये भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बन गई हैं। उसके बाद एक किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पेस एक्स की जो स्टारलिंक उपग्रह है, स्टारलिंक है, इसने एक साथ 49 उपग्रहों को लॉन्च किया है। ठीक है, स्पेसएक्स के। उसके बाद असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रतन टाटा जी को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है। बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, तो राजस्थान में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है, ध्यान दीजिएगा, और बीएसएफ ने शुरू किया है और नाम है ऑपरेशन सर्द हवा, और कहाँ पे, तो राजस्थान में। उसके बाद 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उसके बाद पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एक मेढक खोजी गई है वर्षा वन में पनामा आप सबको पता ही होगा, जो उत्तरी अमेरिका का है, तो वहाँ का एक मेढक खोजा गया जिसका मेढक की प्रजाति जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया, उसके प्रजाति का नाम। उसके बाद भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है, तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है, तो देखिए फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू जो है ये फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है और इसके साथ जियो ने समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया, और किस लिए, तो 6G 6 जनरेशन जो आने वाला है इंटरनेट का, उसके शोध के लिए, उसमें रिसर्च हेतु। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बन गया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, तो कुझांगल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुझांगल को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का
मिला है दोस्तों। उसके बाद है भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज, क्या नाम है फ्रेंड्स, लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर की टैग की मांग की है। तो देखिए लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे है, तो मेघालय में है। उसके बाद है 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है, तो लद्दाख ने जीती है। हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट की गई थी और जीत किसने लिया, तो लद्दाख ने जीत लिया। राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो देखिए राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया है। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए समझौता किया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। उसके बाद है फ्रेंड्स 25 जनवरी को किस राज्य का अपना पहला ग्राफिन सेंटर मिला है, तो देखिए केरल में पहला ग्राफिन सेंटर खोला गया है केरल में। उसके बाद कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो 42 लोगों को, कर्मचारियों को। उसके बाद है लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लखनऊ का जो आईपीएल टीम है अब इसका नाम रखा जाए, मतलब इस बार ऐड हो रहा है ना, ये 10 टीम खेलेगी इस बार के आईपीएल में, तो लखनऊ सुपर जायंट्स, क्या नाम है दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स। उसके बाद है वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या किसे सम्मानित की गई है, तो जम्मू कश्मीर को। उसके बाद है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो डेनमार्क शीर्ष पे रहा है। कौन शीर्ष पे रहा है दोस्तों, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में तो डेनमार्क शीर्ष पे रहा है। उसके बाद चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है, तो CDRI ने ओम नामक एक ओमिक्रॉन परीक्षण किट को विकसित किया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आंध्र प्रदेश में एक ही साथ 13 नए जिले बनाए जाएंगे। उसके बाद गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बन गई, बहुत इंपॉर्टेंट, शिवांगी सिंह जो है ये गणतंत्र दिवस में, जो अभी गणतंत्र दिवस मनाया गया है 2022 वाला, उसमें पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बन गई है, ठीक है, शिवांगी सिंह। उसके बाद कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो देखिए दोस्तों 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। उसके बाद है किसने प्लैटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है दोस्तों, तो देखिए प्लैटिना फिक्स डिपॉजिट योजना जो है ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है। किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित की गया है, तो जय भीम तथा मारकर, ध्यान दीजिएगा, जय भीम तथा मारकर, इस सब को ऑस्कर 2022 के लिए दोनों को नामांकित किया गया है। उसके बाद 27 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है, तो अभी आप सबने देखा भी होगा एप्पल 3 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के इसका बाजार मूल्य उसको एक्सीड कर चुका है एप्पल को। उसके बाद रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, और ये राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है। उसके बाद किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केरल ने अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी जिसका क्या नाम रखा है, एटलस, ठीक है। रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है, तो देखिए फ्रेंड चीरू किसके किसके बीच में होता है, तो चाइना के बीच में, चाइना, ईरान और रसिया, ठीक है, चाइना, ईरान और रसिया। उसके बाद 28 जनवरी 2022 को किनकी 157वीं जयंती मनाई गई, तो लाला लाजपत राय जी की 157वीं जयंती मनाई गई। उसके बाद टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, तो देखिए फ्रेंड टाटा स्काई तो आप सब जानते ही होंगे, तो अब इसका नाम टाटा प्ले कर दिया गया। क्या कर दिया गया फ्रेंड, टाटा प्ले।
इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस बन गया है? तो देखिए दक्षिण मोबुआंग जो है ये मिजोरम का है और ये पहला ODF प्लस राज्य बन गया है। उसके बाद है किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो देखिए फ्रेंड, एयर एशिया जो था वो मलेशिया का था, इसका नाम बदल के कैपिटल ए हो गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल ए। उसके बाद है किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेरू ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीत लिया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू किया है। किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है। किसने? लोकसभा सचिवालय ने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है? क्या नाम है फ्रेंड्स? नियोकोव। इसकी खोज की है चाइना ने। उसके बाद है भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अनंत नागेश्वरन जी को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, अनंत नागेश्वरन। उसके बाद है भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भारत का है, पहला है और ये गुरुग्राम में पहला EV चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये भारत का पहला नहीं है, भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन है। उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नीदरलैंड में सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए हॉकी महिला एशिया कप जो है इसमें भारत को कांस्य ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पे एयर इंडिया को किसे सौंप दिया? तो आप सबको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब एयर इंडिया जो है पूरी तरह से टाटा ग्रुप की हो गई है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। और महिला एकल किसने जीता है फ्रेंड? तो एस्ले बार्टी ने जीता है। पुरुष एकल राफेल नडाल एवं महिला एकल जो है एस्ले बार्टी। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद सऊदी अरब के चोरी की रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल हुए हैं? तो थाईलैंड के साथ सऊदी अरब के 30 साल के विवाद के बाद संबंध बहाल हुए हैं। उसके बाद है संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने किया है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है? पश्चिमी लहर XPL 2022। उसके बाद है फ्रेंड्स, 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 21वां ग्रैंड स्लैम जो है राफेल नडाल ने जीत लिया है। किसने फ्रेंड? राफेल नडाल ने, जिसने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी जिन्होंने जीता था। उसके बाद है फ्रेंड्स, 31 जनवरी को बिग बॉस सीजन की ट्रॉफी किसे जीत गई? ये तो खैर फालतू क्वेश्चन है। तेजस्वी प्रकाश जी ने इसे जीत लिया है। ये सब एग्ज़ाम में नहीं आने वाला फ्रेंड्स। यहाँ पे ना ये थोड़ा सा मतलब ये है मिसप्रिंट है, फरवरी की जगह पे इन्होंने जनवरी कर दिया है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मतलब हम लोगों ने कवर कर लिया जनवरी मंथ के करंट अफेयर को। कल हम लोग मिलते हैं फरवरी 2022 के पूरे करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।